ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 जुलाई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही रहम करो। अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। आज का प्रश्न, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे। तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे। बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वे पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। वे पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे। बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वे पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। हमें राजाई मिले ये सबका संकल्प है, पर हम उस राजाई के लायक बने ये किसी किसी का संकल्प होता है। और जिसका ये होता है कि हमें उस राजाई के लायक बनना है, वो अपने ऊपर पुरुषार्थ करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मुझ में कमी क्या है या मुझ में दोष क्या है। ये हर मनुष्य आत्मा को मालूम होता है कहाँ से मेरा देह अभिमान जागृत होता है, कौन सी बात पे मुझे क्रोध आता है, किस तरह का मोह मुझ में है, किस तरह का लालच मुझ आत्मा के अंदर है, कैसे कैसे मेरा प्रोसेस है, किन दैवी गुणों की धारणा भी करनी बाकी है, कौन से अवगुण आज भी बाहर आ जाते हैं, कौन सा स्वभाव संस्कार मुझे अपने आप में ये महसूस होने नहीं देता कि राजाई के लायक तुम हो। तो ये सब आत्मा को पता है, क्योंकि इतने समय से आप पढ़ाई कर रहे हो, आत्मा को रियलाइजेशन हो ही जाती है कि उसे अपने में क्या ठीक करना है, हो ही जाती है। एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी जानता है कि मैं किस सब्जेक्ट में कमजोर हूँ और मुझे किस सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, और कौन सा सब्जेक्ट मेरी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं मांगता क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत है, इसलिए उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पर कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मैं कमज़ोर हूँ तो वो एक्स्ट्रा मेहनत करता है, एक्स्ट्रा गाइडेंस लेता है, एक्स्ट्रा डायरेक्शंस लेकर उसको अप्लाई करता है, और लास्ट में जब वो अप्लाई कर लेता है फिर उसका जब रिजल्ट निकलता है वो खुद भी खुश होता है, टीचर भी खुश हो जाता है कि इसने जो डायरेक्शंस लिए उसको जीवन में लाया। माना पढ़ाई के लिए भी इसने जो भी सुझाव मांगे उसको अप्लाई किया। सिर्फ सुझाव ही मांगते रहेंगे तो भी लायक स्टूडेंट नहीं बन सकते।
तो विशेष बात अपने ऊपर रहम करने की या अपने ऊपर बेरहमी करने की। अपने ऊपर रहम माना जो श्रीमत मिले उसका पालन करते जाएंगे तो ये अपने ऊपर रहम करने जैसी बात है कि आपको राजाई में उच्च पद चाहिए। चाहना तो विश्व को जीतने की है, पर पहले अपने आप को तो जीतना है ना। पहले अपना स्वराज्य अधिकारी बनना है, फिर विश्व राज्य अधिकारी बनना है। आप अपने ऊपर ही रहम और अपने ऊपर ही बेरहमी कैसे करते हैं, श्रीमत क्या मिली है और श्रीमत के विपरीत अगर चलते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि ये टाइम बहुत वैल्यूबल है। इस टाइम में हमें एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, माना हमारा जो चिंतन है वो व्यर्थ की कैटेगरी में नहीं जाना चाहिए। और अगर संकल्पों में व्यर्थ नहीं होगा तो वाचा व्यर्थ में नहीं जाएगी, और अगर संकल्प और वाचा व्यर्थ में नहीं तो कर्म कैसे व्यर्थ हो जाएंगे। तो उल्टा कार्य करो, तो अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर बेरहमी ना करो। तो इस कंट्रास्ट को समझते हुए जो तकदीरवान बच्चे होते हैं वो सवेरे सवेरे उठते हैं, उनके लिए एक मेहनत जैसी चीज नहीं लगती कि आज मुझे सवेरे उठना है या आज मुझे अमृत वेला करना है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है उनका। वो सुबह सुबह उठना उनका एक संस्कार है, और उसके बाद बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करना वो भी उनका एक स्वभाव है, जिसके बिना वो दिन की शुरुआत नहीं करते। तो ऐसे जो जीवन जीता है या हर सुबह उसकी एक नई शुरुआत होती है और नई बात होती है, तो उमंग भी बना रहता है। अगर वही सुबह वही दोपहर, अगर इस तरह का चिंतन, तो ये अपने ऊपर ही आप बेरहमी कर रहे हो कि मना बहुत जल्दी, जैसे कहते हैं ना, वो फेडअप हो जाना चीजों से या उमंग उत्साह ना दिखाई देना, तो फिर राजाई कैसे लेंगे। और अपने ऊपर रहम, श्रीमत का पालन, टाइम वेस्ट नहीं करना, सुलता कार्य करो। ओके, ठीक है। तो मीठी मीठी बातें करो सुबह सुबह, और वो संस्कार बनाओ। सुबह उठने का एक संस्कार होना चाहिए, इसे बार बार रिवाइज नहीं करना पड़े कि आज मुझे सुबह उठना, आज मुझे सुबह उठना, आज मुझे सुबह उठना। ओके, ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। हमारा बेहद का बाप है, वो हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया ही जाता है, रहम दिल, लिबरेटर, गाइड, बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते सिर्फ महिमा की भी बात नहीं, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। ना मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। अगर तुम गलत रास्ते जा रहे हो और गलत रास्ते ही चलते आए हो तो मुझे तुम्हें मत देनी है, ये मेरा फर्ज है। क्योंकि माँ बाप अनुभवी हैं, वो बच्चों को मत देंगे अपने अनुभव से, और हमारा बाप तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है, तो हम बच्चों को मत देते हैं, कहते ये मेरा फर्ज है। बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना, बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंच से ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंच से ऊंच होगी। मत लेने वाली आत्मा है, अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो उल्टा काम करते हैं, बाप मत देते हैं उल्टा अच्छा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। कई कहते हैं हम बहुत अच्छा कार्य करना चाहते हैं, हम बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हैं, दूसरों के लिए ये करना चाहते हैं, दूसरों के लिए ये करना चाहते हैं। ये चिंतन में आसानी से आ जाता है, दूसरों के लिए ये करना चाहते हैं। बाबा कहते हैं सबसे पहले तुम अपने लिए करो। ये नियम बनाओ, ना व्यर्थ देखेंगे, ना व्यर्थ सुनेंगे, ना व्यर्थ बोलेंगे, ये नियम ही बना लो। तो ये आप अपने ऊपर ही रहम कर लो। सबसे पहला कार्य आप क्या करो, क्या करो, अपने ऊपर रहम कर लो कि व्यर्थ से मुक्ति पानी है। तो सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो हम आत्मा सत्व प्रधान थी, बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो,
अब अपने पर रहम करो, ये मत देते हैं। माना ये एक राय हो गई कि आपको अपने ऊपर रहम करना होगा, ये मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते, माना आप अपने ऊपर रहम करिए। ध्यान देना, अपना ध्यान खिंचवाना, ये आपका कर्म है। भगवान ध्यान खिंचवा नहीं सकता है, वो सिर्फ आपको मत दे सकता है, बता सकता है, राय दे सकता है। उस राय पर चलना ना चलना ये आपका डिसीजन है। तो आप क्या करो, चलना है तो ये आप अपने पर रहम कर लोगे। तो बाबा नहीं रहम कर सकते, कहीं कहते हैं आप रहम करो, भगवान रहम करो। भगवान क्या रहम करेंगे, आप अपने ऊपर रहम करो। ठीक, बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो। क्लियर? बाबा रहम नहीं करते, बाबा बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो। अपने ऊपर आप ही रहम करो, अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं, तुम पावन कैसे बनेंगे। बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है, वे श्रीमत देते हैं। अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, ये पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। ये सब मत मिल रही है आपको, राय दी जा रही है कि आप ऐसे ऐसे करिए। जैसे आशिक माशूक भी काम तो करते हैं ना, नहीं करते? आशिक माशूक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है, तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कहीं कहते हैं कैसे याद करें, कहीं ऐसे पूछते हैं कैसे याद करें। आत्मा का, परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं है। कहते भी हैं कि भृगुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है, उनको देख नहीं सकते? ये तो है ही जानने की चीज है, देखने की नहीं, जानने की चीज। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, जानने की चीज है, माना नॉलेज की चीज है ये, देखने की नहीं कि आपको आत्मा दिखेगी तो ही आप समझोगे कि आत्मा है। क्या कहते हैं, समझ नहीं पाते कि हम आत्मा है। ये शरीर काम कर रहा है ना, बिना आत्मा के शरीर कैसे काम करेगा? आपका शरीर मूवमेंट कर रहा है तो आप जो मूवमेंट कर रही हैं चीज वो आत्मा है। आप बोलने वाली चीज आत्मा है। शरीर सेकंड चीज है, शरीर इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी जन्म लेते ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे जन्मते ही किसकी आईज में प्रॉब्लम, कानों में प्रॉब्लम, या किसी का कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, पर आत्मा तो सिमिलर ही है, ज्योति बिंदु। अब ये सारी क्या मिल गई आपको? नॉलेज मिल गई, जानने की चीज है। आत्मा क्या है? जानने की चीज है ना? कितनी वंडरफुल बात। वह तो है ही जानने की चीज। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। ये पॉइंट पर आप जरूर स्टडी करना। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। देखने से कुछ नहीं होता, वह अति सूक्ष्म चीज है। ये जो आउटर शेल आपकी मिली हुई है, इससे आप अंदाजा लगाते हो कि अगर ये ऐसे लेट गया तो आत्मा खिसक गई। अगर शरीर डेड हो जाता है, माना जैसे आत्मा निकल गई तो शरीर डेड, माना फिर ये खड़ा नहीं हो सकता। तो ये अगर खड़ा है तो चैतन्य आत्मा बीच में है, तभी खड़ा है। ये सब जानने की चीजें। ओके, तो आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वे अति सूक्ष्म चीज है, फायर फ्लाई से भी महीन। शरीर से कैसे निकल जाती पता भी नहीं पड़ता। आत्मा है, साक्षात्कार होता है। आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, मतलब हो गया दीदार, चलो दिखी एक छोटी सी बिंदी, सो क्या।
वह तो स्टार मिशन सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। क्या कहा जाता है? सभी सोल्स में एक सुप्रीम सोल जिसे परमात्मा कहते हैं, वे जन्म मरण में नहीं आते हैं। आत्मा को सुप्रीम तब माना जाता है जब वह जन्म मरण रहित हो। है ना जानने की चीज। माना हम सभी आत्माएं, ठीक है, हम जन्म मरण में आती हैं तो हम सुप्रीम नहीं है। वो आत्मा जो जन्म मरण में नहीं आती है वो कौन है? वो सुप्रीम है। इसीलिए सुप्रीम एक ही है ना, अनेक सुप्रीम नहीं हो सकते, एक सुप्रीम है ना। ये है सब जानने की बात है। तो आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाता है जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है, उनमें भी नंबरवार है जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्माएं नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे, माना जो दैवी गुणों में सर्वश्रेष्ठ है। ओके, तो लक्ष्मी नारायण की आत्मा को सर्व मनुष्य की आत्माओं में क्या करेंगे? सुप्रीम कहेंगे। सभी आत्माओं में से एक सुप्रीम वो जो जन्म मरण रहित है, और सभी मनुष्य आत्माओं में से सुप्रीम वो कौन? लक्ष्मी नारायण। भल पवित्र तो सभी बनते हैं। अब आप कहोगे कि वो भी पवित्र बनते हैं, बाकी भी पवित्र बनते हैं तभी सत्युग में जाते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा, तुम एक्टर्स हो। जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार है। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। वो सिंपल सी बात है। जब पुरुषार्थ कराया जा रहा है, जब समझाया जा रहा है, तो आप समझे कैसे? यही तो तय करेगा कि आप कौन से पार्ट वाली आत्मा है। अब किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं हुआ कि ये लक्ष्मी नारायण के नेक्स्ट वाली आत्मा है। ये तो जब उसे समझाया जा रहा है, जब उसे सिखाया जा रहा है, तब ये उसके कर्मों से तय हो जाता है कि अच्छा ये वो वाली आत्मा है। क्योंकि उसके एडॉप्शन की, माना उसके करने की जो एक्टिविटी होगी वो लक्ष्मी नारायण के बाद की जरूर होगी। समझे? सबसे पहले नंबर पे लक्ष्मी नारायण की आत्मा जो माना नंबर 1 अडॉप्ट करती है, फिर सेकंड वो जो उनसे सेकंड नंबर में। लेकिन ये कैसे पता चलेगी कि ये सेकंड नंबर पे हैं या थर्ड नंबर पे हैं? उनके कर्मों की एक्टिविटी बताती है। ये हर एक का अपना पुरुषार्थ। समझाया तो सबको सिमिलर ही जा रहा है, मुरली सेम, पर पोजीशन अलग अलग है, क्योंकि जो धारणा करने की एक्टिविटी है वो डिफरेंट है। कहीं इसमें भी संशय उठाते रहते हैं और कहीं एक सेकंड में निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ये एक्टिविटीज तो बताती है कि आप कौन से नंबर की आत्मा। तो कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा, तुम एक्टर्स हो। जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है हमने 84 जन्म कैसे लिए। अब बाप के पास जाना है। बच्चों को ये खुशी भी है तो फक्र भी है। खुशी भी होनी चाहिए, बाबा के पास जाना है, और फक्र भी होना चाहिए, नशा भी होना चाहिए। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे, फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। माना आप सब कहते हैं, हम भी कहते हैं कि हम तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, तो फिर ठीक है ना। भगवान ने ये तो नहीं कहा कि यही बन सकते हैं, आप नहीं बन सकते हो, बनो। फिर क्या करो? फिर ऐसा पुरुषार्थ करो। माना जैसा ये समझते हैं वैसा आप भी समझो। जैसे ये श्रीमत को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं आप भी देने लगो, बस हो गया पुरुषार्थ। पुरुषार्थ और क्या है? डायरेक्शन मिले, पालन किया, आगे बढ़े। अब डायरेक्शन मिले, पालन नहीं किया, क्योंकि संकल्प बहुत चलते हैं रावण राज्य वाले, इसीलिए पालन नहीं हो पाते। कंप्लीट
सतो प्रधान अवस्था अभी आई नहीं है, लेकिन परसेंटेज भी कोई चीज होती है ना। हम बार बार यही वाला पॉइंट कहते हैं कि हम मानते हैं कि 100% अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन परसेंटेज भी तो होती है कि अगर हम 100% नहीं हुए तो कम से कम 70, 75, 80, 90 कुछ तो पहुंचे, जिससे कोई भी देखकर ये जज कर ले कि हाँ बात तो सही है। क्या कहते हो? तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। सब कहते हैं कि हम नर से नारायण बनना चाहते हैं, फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। मुकर्रर नहीं है, आपका पुरुषार्थ मुकर्रर कराता है कि आप कौन हो। सिचुएशन हर एक के सामने आती है। कोई भी इस ड्रामा में एक भी किरदार ऐसा नहीं है जो कोई भी सिचुएशन उसके सामने ना आई हो। विघन सबके सामने, लेकिन उस विघन को जीतने की जो कला है वो उसको उसके पुरुषार्थ से मिलती है। और जो मत मिली है उसको वो जितना याद रखेगा इतना ही उसका बल बढ़ेगा। इसलिए कहा जाता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो पुरुषार्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दो कि मेरा पुरुषार्थ कैसे है। पार्ट मिला है सबको, लेकिन पार्ट के हिसाब से सेटिंग भी तो करनी पड़ती है। अब अगर ये सोच लें अरे मैं तो नारायण बनूं, मुझे क्या जरूरत है, लेकिन इनके सामने सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें आम इंसान अपना आपा खो देगा लेकिन इन्होंने नहीं खोया। क्यों? क्योंकि इन्होंने मान लिया था कि मैं नारायण हूं, बस इतना मानना काफी है। पर इन्होंने पुरुषार्थ किया। जैसे आपने 63 जन्म मेहनत करके यानी कि यहाँ तक पहुंचे, देह अभिमान में आ गए, तो ये भी तो 63 जन्म माना देह अभिमान में ही थे। इन्होंने भी तो फिर एक जन्म में क्या किया? पुरुषार्थ। क्या किया? पुरुषार्थ। जैसे कहीं कहते हैं ना अरे इनका तो ड्रामा में पार्ट है। हाँ ठीक है, ड्रामा में पार्ट है, पर उस ड्रामा में क्या पार्ट है ये तो अपने कर्मों से ये दिखाई रहे ना। पता थोड़ा था इनको। जैसे आप भूले हो ये भी भूले, तो किस चीज का फर्क है? पुरुषार्थ का। तो पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है, ये ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं, कैसे भी करके बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खल्लास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो तो सतो प्रधान भी आत्मा को बनना है। इस समय जास्ती इंस्टॉलमेंट भारत है, ये खेल ही भारत पर है। बाकी वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब कोई सब मदद देते हैं, हर बात की भीख मांगते रहते हैं, हर बात की भीख ही मांगते रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। पहले यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए हैं वह उधार मिल रहा है। श्री कृष्ण और कृष्ण दासी एक ही है। कृष्णंस ने ही भारत को हब किया है। अब फिर ड्रामा अनुसार वे आपस में लड़ते हैं, मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है, मतलब तुम शांत रहते हो। शांति प्रिय देश कहा जाता है। अब ड्रामा अनुसार वो आपस में लड़ते हैं और मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख में माखन था, ये तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया श्री कृष्ण के हाथ में आती है, सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो विश्व के मालिक बनते हैं तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनाइस्टी थी ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा,
सबके पांव में पद्म होते हैं, वहां तो अनगिनत पैसे होते हैं। पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते, अथाह धन होता है, चीजें ही अथाह हैं इतनी, तो किसी चीज के लिए मारो मारी ही नहीं है, अथाह धन होता है। अल्लाह अवल का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अवल अर्थात देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है, कारून का खजाना दिखाते हैं। मीरा कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वह था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं, तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है, जानते हो हम ये बनेंगे, बच्चों को भूल जाता है, इसलिए बैज दिए जाते हैं। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने, कितनी खुशी होनी चाहिए, यह तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया ऑपोजिशन में है तो वह खुशी उड़ जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया बुला देती है तो फिर कुछ ना कुछ विक्रम हो जाता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं, ये भी समझना है। जितना हम याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी है। चैरिटी बिगन्स एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा कर ले जाते हैं। पहले खुद होके आते हैं वहां पे कैसा था, फिर मित्र संबंधियों को इकट्ठा करके ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे, एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। माना माँ बाप कहेंगे ना लगाओ दिल, ना लगाओ, यहाँ बुद्धि ना अटकाओ, वहां ना फंसाओ, ये ना देखो, वो ना करो, फिर भी बच्चे मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती, वे तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। यहाँ तो ये तो स्थापना करते हैं ना बीच में से, और फिर सबको पावन बना कर ले जाते हैं, इसलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु तो एक ही है, मनुष्य कभी किसकी सदगति नहीं करते, सदगति दाता ही की है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वह बनाते हैं, रावण झूठखंड बना देता है। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। माना जिन बातों में कोई सत्य ही नहीं है, उन बातों को ना तो सुनो, ना ही देखो, ना ही बात करो। इसको कहा जाता है वैश्यालय, सत्युग शिवालय। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं, वह तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है तो मारने में भी देरी नहीं करते। बच्चे ने देखा मेरे बाप के पास बड़ा धन है और ये बाप मेरे को दे नहीं रहा, तो बच्चा बाप को मारने में भी देरी नहीं करता। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, ऐसे थोड़ी कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं है। फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए हैं। अब बाप कहते तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्कर लगाए हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। अब कहते हैं मीठी आत्माएं, बच्चों बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अब तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। इस समय कोई कला नहीं है। कहते हैं मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। इसका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। अब बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है, उनको विकारों का भी पता ही नहीं है।
अब महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है, तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। अब गीता पढ़ते भी हैं, लिख कहते भी हैं भगवान उवाच काम मां शत्रु है, ये आदि मध्यांत दुख देने वाला है, फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, जो फूल बनने का नहीं होगा कितना भी समझाओ नहीं मानेगा। कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं, करो शादी करो शादी, तो कितने अत्याचार करते हैं। बच्चा कह रहा है, बच्ची कह रही है नहीं करनी है, फिर भी उनकी कराने के लिए कितने अत्याचार करते हैं। बाप कहते हैं ये ज्ञान यज्ञ रचता हूं तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्मा इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित है। फिर कच्छ अवतार मच्छ अवतार कैसे हो सकते। अब कितनी गाली देते हैं, कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की गला नहीं करते हैं, मुझे आना पड़ता है। आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ, मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देता है। ये खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं है। माना भगवान तो श्रीमत दे रहा है ना, मत दे रहा है, चलो इस पे। अब जो नहीं चलते तो फिर समझ में आता है इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास भी डोनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते हैं, डिनाइस्टी है। अब बाप कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो, इनको कहा जाता है सत्संग। अब सत्संग एक ही होता है जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं। अब कल्प के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है, स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता ही नहीं है। अभी तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी, तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सैल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरम अपार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो। अब तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फर्क कितना है। सत्यु में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहां वजीर होते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं वह फिर वजीर की राय लेंगे क्या। लक्ष्मी नारायण जिन्हें भगवान भगवती कहते हैं वे वजीर की राय लेंगे क्या। तो वजीर ज्यादा होशियार हो गया, लेंगे क्या। जब पतित राजाए बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगन्स एट होम। सबको प्यार से समझाना है और साथ में ये भी बता दिया अगर कोई नहीं सुनते तो समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन अपना 1 बार या 2 बार या 3 बार या जब भी ट्रायल जरूर करना चाहिए। ऐसे नहीं अरे ये तो समझेंगे नहीं, ये तो ऐसे ही है, ये तो खराब है, ये आपने कोशिश की नहीं। और हाँ, अगर आपने कोशिश की और फिर आपने देखा ये तो उल्टा ही उठाने वाले हैं तो फिर कभी नहीं करना चाहिए। जब समझ में आ ही जाता है
क्योंकि रीति से भी पता चल जाता है कि आपने अगर ट्राई की, क्या पता किसी को टच हो जाए, लेकिन अगर आपने ट्राई ही नहीं की फिर कैसे कहेंगे? तो ट्राई जरूर करनी है हर एक के ऊपर, है ना। सबका वो पात्र देख के वो सब, किसी का ऐसे तामसिक बुद्धि होती है बहुत ही ज्यादा, उनको फालतू ये सब चीजों में जाने की वो रुचि नहीं होती है, तो इंटरेस्ट ही नहीं होता उनका, तो ऐसों के सामने क्या रखोगे? तो नहीं रख सकते, तो फिर उस समय भी आपको देखना होता है, समझे। तो चैरिटी बिगन एट होम, सबको प्यार से समझाना है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, हियर नो इविल, सी नो इविल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वे हमें कारून का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वे हमें कारून का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। कारून क्या होता है? एक खान होती है जिसके अंदर बहुत सारा धन, उसको नाम कहा जाता है कारून का खजाना, माना जिसके अंदर अनलिमिटेड चीजें रखी हुई होती हैं। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वे हमें कारून का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना। माना भगवान हमें क्या देता है, आप ये फील करके फिर उसके अंदर ऐसे गोते खाना, ठीक है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वे हमें कारून का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। आज का वरदान, एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सारूप बनाने का अभ्यास करो। लिख लो ये, सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ, तो टाइम ना लगे। अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ, तो टाइम ना लगे। इस एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। आज का स्लोगन, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तो प्रकृति दासी बन जाएगी। ओम शांति।